नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी 07 पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और जमकर तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, थंबनेल आपको दिखाई दे रहा होगा। अब बर्दाश्त नहीं होता 2017 के बाद ये है हाल, सरकारी नौकरी की दुर्दशा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका रीज़न है। मैंने ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इसका भी एक रीज़न है। मैंने 2 वीडियो बनाए थे इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो धांधली हुई है RO को लेकर। उसको लेकर कुछ अच्छे कमेंट आए। वो कह रहे थे कि आप केवल व्यू बढ़ाने के लिए वीडियो बना रहे हैं, आप बच्चों को केवल बहका रहे हैं, भड़का रहे हैं और बच्चों को केवल तैयारी करनी चाहिए, उनको इन सब चीज़ों पर नहीं ध्यान देना चाहिए। तो उन्हें लगा मुझे कि उनके कमेंट का रिप्लाई करने से अच्छा है मैं सीधे एक वीडियो बना दूं कि क्या व्यू बढ़ाने के लिए कोई इतनी वैकेंसियों में बहका सकता है। अब मैं जो मुझे याद हैं जितनी वैकेंसियाँ 2017 के बाद, उन सब पे एक एक करके चर्चा करूंगा। तो आप बताइए, क्या केवल व्यू बढ़ाने के लिए कोई यूट्यूबर इस तरह से वीडियो बना सकता है। वो लोग जो कमेंट करते हैं वो भूल गए हैं कि NTPC का रिजल्ट 3 लाख बच्चों को पास किया गया था। जब इतना ज़्यादा हंगामा मचा तब दोबारा से NTPC ने अपनी गलती मानी और दोबारा से अब रिजल्ट जारी करेगा। अगर केवल वो बच्चे शांत बैठ जाते और केवल तैयारी ही करते रहते तो उन 3 लाख बच्चों का क्या होता जो फेल कर दिए गए थे। एक एक करके मैं बात करता हूँ, ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, फिर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप समझिएगा कि 2017 के बाद कितना बुरा हाल रहा है सरकारी नौकरियों का। थोड़ा पीछे बैकग्राउंड में नॉइस है, लेकिन वो मैटर नहीं करता है। जब चीज़ें आपके मतलब की हों तो आपको सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2017 से पहले जो वैकेंसियाँ थीं डिले नहीं होती थी या उनमें धांधली नहीं होती थी। वो डिले भी होती थी, उनमें धांधली भी होती थी, लेकिन इतना डिले नहीं होती थी कि 2016 की वैकेंसी 2022 तक क्लियर ना हो पाए। और एटलीस्ट जब चुनाव आते थे, मान लीजिए किसी मुख्यमंत्री कार्यकाल 5 साल में पूरा होने वाला है और चुनाव आएगा, तो चुनाव से पहले तो वैकेंसियों की भरमार हो जाती थी। और ये सभी का अनुमान रहता था कि जो वैकेंसियां हैं वो चुनाव से पहले जरूर आएंगी और उसी में अपना हमें जो कुछ करना है। हम लोग भी उम्मीद लगाए थे कि 2022 के चुनाव से पहले वैकेंसियाँ आएंगी, लेखपाल की वैकेंसी होगी, रेलवे की वैकेंसी हो जाएगी, हो सकता है 1-2 टीचर की वैकेंसी आ जाए। लेकिन इस बार सबसे उलट हुआ है। मुख्यमंत्री जी को कोई डर नहीं था चुनाव का और उन्होंने एक भी वैकेंसी नहीं करवाई। और मैं प्रूफ के साथ दिखाता हूँ आपको, खुद देखिएगा आप। मैं कोई भड़का नहीं रहा हूँ किसी के खिलाफ, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। जब चुनाव हो चुके हैं, मतदान हो चुका है, उसके बाद बनाया है। किसी के खिलाफ नहीं बना रहा हूँ, लेकिन दिखा रहा हूँ कि सरकारी नौकरियों का हाल क्या हो गया है। सरकारी नौकरियों की किसी दुर्दशा हो गई है। एक एक करके बात करते हैं। ये है जूनियर असिस्टेंट 2016 में 534 वैकेंसी का फार्म आता है अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में। ठीक, आज 2022 चल रहा है, ये वैकेंसी अभी तक पूरी नहीं हुई। इसमें सब कुछ हो चुका है। रिटर्न हुआ इसका 2019 के लगभग, अगर मैं सही हूं तो 2019 में हुआ इसका है रिटर्न। 2020 के लास्ट में इसका इंटरव्यू हुआ। ठीक, 2022 चल रहा है, DV वगैरह सब कुछ हो जाएगा, केवल रिजल्ट आना था। चाहते तो चुनाव की डेट घोषित करने से पहले रिजल्ट आ सकता था, लेकिन नहीं आया। अब इसी के साथ हम ले चलते हैं जूनियर असिस्टेंट 2019। इसके DV चल रहे हैं और इसके DV चलेंगे 3 महीने। ये 2019 की वैकेंसी है। केवल 6000 बच्चे पास हुए हैं जिनका DV होना है और इन 6000 बच्चों का DV चलेगा 3 महीने। अब जो बच्चे 2019 की DV करवा रहे हैं, उनमें से अधिकतर बच्चों ने 2016 में भी DV करवाया है। यानी कि अगर ये परिणाम आ चुका होता 2016 वाला, तो बहुत से बच्चे जूनियर असिस्टेंट 2019 में नहीं जाते। मैं मान चलता हूँ कि 534 बच्चों का इसमें हुआ होगा 2016 में, उन्हीं 534 बच्चों का 2019 में भी हुआ होगा। तो क्या ये 534 बच्चे कम नहीं हो जाते? अगर रिजल्ट एक बार आ चुका होता तो हो सकता है, संभव है कि बहुत से बच्चे जूनियर असिस्टेंट 2019 का DV करवाने ना जाते। लेकिन जब रिजल्ट ही नहीं आया है तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो नहीं जाएंगे? भाई, उनका तो बिल्कुल अधर्म लटके हैं। मतलब ये आप देखिए कितना UPSSC की कार्यशैली क्या है कि एक रिजल्ट रोक के रखा है उसी वैकेंसी का, दूसरे का DV करवा रहा 3-3 महीने। आप समझ रहे हैं बात? कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ भी नहीं है, केवल DV करवाना है। वो भी 3 महीने लगेंगे तब ये DV करवा पाएंगे। अब वो भी चुनाव खत्म हो गए हैं, सरकारें बदलेंगी, उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। इसीलिए मैंने जूनियर असिस्टेंट 2019 की भी वैकेंसी को लिया है, क्योंकि अभी 2016 का रिजल्ट नहीं आया है। अगर एक बार जांच हो गई कि इंटरव्यू में धांधली हुई है तो ये वैकेंसी भी आपकी रद्द हो जाएगी। 2016 से बच्चा परेशान है और 2022 हो जाएगी, सरकार चेंज होती है,
इंटरव्यू में कहीं गड़बड़ी पाई जाती है तो ये वैकेंसी का क्या होगा। चलिए छोड़िए, ये 2 वैकेंसियाँ हुई। यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016 मालूम होगा 2016 की वैकेंसी है, अभी तक इसका कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। बहुत से बच्चे कह रहे थे एयरफोर्स में भी 2 साल से वैकेंसी नहीं आई, जब मुझे अनुमान है कि हर साल 2 वैकेंसियाँ आती थी एयरफोर्स में, लेकिन जिस तरह से बच्चे बता रहे हैं कि 2 साल से वैकेंसियाँ नहीं आई हैं, तो ये सोचने वाली बात है। एयरफोर्स जिसकी एज लिमिट बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम समय के लिए तैयारी का मिलता है, क्योंकि इसमें ओवर एज बहुत जल्दी हो जाते हैं। अब 2 साल अगर वैकेंसी नहीं आएगी, बच्चा इंटर करके पास होके जाएगा और उसकी एज, अगर उसको एक भी एग्जाम देने नहीं मिलेगा और वो एयरफोर्स की भर्ती से बाहर हो जाएगा, तो वो किस चीज़ की तैयारी करेगा। आप मुझे खुद बताइएगा। आप सोचते हैं केवल व्यू बढ़ाने के लिए मैं बोल रहा हूँ? आप खुद मुझे बताइएगा, जो बच्चा पास हो रहा है, इंटर पास होकर जा रहा है और वो चाहता है एयरफोर्स में सिलेक्शन ले, और 2 साल कोई वैकेंसी नहीं निकलती है और वो ओवर एज हो जाएगा, बिना पेपर दिए ओवर एज हो जाएगा, बिना पेपर दिए वो फेल हो जाएगा, तो उसका भविष्य का क्या होगा। फिर आर्मी की भी बच्चे बता रहे हैं 2 से 3 साल से वैकेंसी नहीं आई, जबकि ऐसा नहीं होता था। मेरे ख्याल से तो हर साल वैकेंसी आती थी। बाकी आप लोग इसको करेक्ट कर सकते हैं, मुझे आर्मी के बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं, फिर भी जैसा उन्होंने बताया उसके हिसाब से मैं भी बता रहा हूँ। वीडियो 2018 की वैकेंसी, केवल ज्वाइनिंग देनी थी, सब कुछ हो चुका था, पेपर हो गया था, 8 से 9 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। उसके बाद जितने सेलेक्ट हुए या नहीं हुए वो अलग मैटर है, केवल ज्वाइनिंग देनी थी। उसके बाद मालूम चलता है रातों रात कि एसआईटी का गठन हो गया है और भर्ती रद्द हो गई। चलिए कोई बात नहीं, भर्ती रद्द हो गई, अच्छा है, जीरो टॉलरेंस की नीति है। चुनाव जो यूपी ट्रिपल एस सी कैलेंडर निकालता है उसमें बताता है कि मार्च में हम वीडियो 2018 की भर्ती करवा लेंगे। अभी अब मैंने 2-3 पहले वीडियो बनाया था कि सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने भी ऑर्डर दे दिया है कि ये भर्ती दोबारा से हो। अब बताइए 2018 से 22 हो गया है, इतना डिले, एसआईटी को इतना टाइम लग गया, ये मुख्यमंत्री जी को जानकारी में इतना टाइम लग गया कि इतने दिन बाद जाके भर्ती रद्द की जब ज्वाइनिंग पे आ गई। अरे पहले ही मालूम चल जाता है कि कहाँ क्या हुआ है। भाई 2018 की वैकेंसी 19 में कर देते रद्द, 20 में कर देते। जब आपने देखा कि हमें केवल ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी, हमें इनको नौकरी देनी पड़ेगी, आपने तुरंत जाके नौकरी कैंसिल कर दी। और इसका भी अभी पता नहीं है, 4 साल हो चुके हैं। अब हम चलते हैं दूसरी वैकेंसी, मंडी परिषद। इसके बारे में कहूँगा बहुत कम होगा, ये भी आप जान ही रहे हैं। मंडी परिषद की भी भर्ती का कोई भी कुछ नहीं हुआ है और इसमें भी जांच बैठी है। हो सकता है ये भी आपकी वीडियो 2018 के तरीके से रद्द कर दी जाए परीक्षा। अभी मैंने थोड़े दिन पहले वीडियो बनाया था, उसमें बताया था आपको कि मंडी परिषद भी जो भर्ती है ये भी खतरे में है, तो इसको भी आप मान के चलिए कि ये भी रद्द हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं यूपी टेट की। यूपी टेट ऐसा एग्जाम जो बच्चों को लग रहा था चुनाव से पहले होना था, और बच्चों को उम्मीद थी कि यूपी टेट का जैसा ही एग्जाम होगा उसके बाद जल्दी ही सुपर टेट की वैकेंसी आ जाएगी, सुपर टेट देने को मिलेगा और उनको हो सकता है चुनाव से पहले पहले सुपर टेट हो जाए और फिर उनकी जो सरकारी शिक्षक बनने का सपना है साकार हो जाएगा। लेकिन हुआ उसके उल्टा। यूपी टेट में बच्चे एग्ज़ाम हॉल में बैठे थे, एक मैसेज आता है कि परीक्षा रद्द हो गई, और जो बच्चे आधा पेपर सेलेक्ट कर चुके थे या नहीं कर पाए थे उनको बताया जाता है कि अब आपकी भर्ती रद्द हो गई है, आप लोग घर पे जाइए, नई डेट आएगी और तब आप एग्ज़ाम दीजिएगा। चलिए कोई नहीं, आप जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं, लेकिन उसके बाद मालूम क्या चला कि पेपर बना कौन रहा था, पेपर बन कहाँ रहा था, छप कहाँ रहा था। किसी बियर बार के पते पर पेपर छप रहा था। बना कौन रहा था, जिसने कि कभी पेपर बनाए ही नहीं, कार्ड छापने वाले पेपर बना रहे थे यूपी टेट का। चलिए कोई बात नहीं, हमें आपकी नीयत पे कोई शक नहीं। उसके बाद क्या हुआ, कोरोना काल चल रहा था, बच्चों ने कहा पेपर ना करवाया जाए, सरकार ने कहा पेपर हमें करवाना है। चलिए कोई बात नहीं, करवा लीजिए। आपने करवाया कैसा, 2017 के पेपर के 100 क्वेश्चन, 2017 के 100 क्वेश्चन आपने हूबहू दे दिए यूपी टेट में। यानी कि चीटिंग करवाने का सबसे अच्छा तरीका, पेपर आउट करने की जरूरत ही नहीं। जिनसे पैसा लिया है उनको केवल ये बताना है कि आपको केवल 2017 का पेपर पढ़ के जाना है और आप पास हो जाएंगे। 100 नंबर आपने रट्टा मार के चले गए, 50 नंबर बचे, 50 नंबर में तुक्का लगाएंगे तो क्या 10-20 सही नहीं होंगे। ये एक नया तरीका खोजा चीटिंग का, ये है यूपी टेट की हकीकत। यानी कि आपने 2 महीने बाद आनंद फानंद में पेपर करवाया, पेपर भी ऐसा कि 2017 के ही सारे क्वेश्चन रिपीट कर दिए
और ये केवल प्राइमरी में, प्राइमरी जूनियर दोनों में हुआ था, प्राइमरी और जूनियर जूनियर दोनों परीक्षाओं में हुआ था। अगर मैं गलत हूं तो कमेंट करके बताइएगा मुझे। ये हो गया यूपी टेट की बात। ये भर्ती भी चली गई, खत्म हो गई, क्योंकि यूपी टेट का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। 10 मार्च के बाद चुनाव होंगे, उसके बाद देखिए किसकी सरकार बनती है। अगर कहीं ये मुद्दा ज़्यादा उठ गया कि 2017 के 100 क्वेश्चन आए तो ये परीक्षा भी आपको दोबारा देनी पड़ सकती है। ठीक, अब बात करते हैं सीटेट की। सीटेट माना जाता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है और ये बिल्कुल टाइम पे अपना रिजल्ट देती है। अभी तक ऐसा ही होता था और सभी को विश्वास था, लेकिन इस बार सीटेट ने भी एक नया तरीका अपनाया। इसने पेपर करवाया ऑनलाइन। बच्चों को लगा जल्दी रिजल्ट आएगा और जल्दी से हमें सुपर टेट देने को मिल सकता है। हुआ इसके उल्टा। इन्होंने आंसर की निकाली। आंसर की कैसे निकाली? 3 आंसर की निकाली। एक मतलब आपको 3 मोबाइल खोलने पड़ेंगे तब आप अपनी आंसर की चेक कर पाएंगे। और उसके बाद अगर आपको किसी पेपर में, किसी भी क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन है तो उसके कम से कम 500 या 1000 रुपये फीस देनी होगी। अगर एक क्वेश्चन आपको डाउट है तो आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा, तब आप उस पर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। ये है सीटेट, सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट निकालता है, ये उसकी हकीकत है। और इस एग्जाम को इतना बुरी तरीके से इसकी आंसर की निकाली गई, मैं गारंटी ले सकता हूं आधे से ज़्यादा बच्चों ने आंसर की चेक ही नहीं कर पाए होंगे। आधे से ज़्यादा बच्चे इसकी आंसर की चेक ही नहीं कर पाएंगे। अरे 3 आंसर की 3 जगह पे आपको खोलनी पड़ेगी। भाई ऑनलाइन का मतलब तो ये होता है कि इधर हम सबमिट करें, उधर हमें रिजल्ट मालूम चल जाए कि हमने कितने सही किए कितने गलत किए। आपने ऑनलाइन एसटी तो दी होगी ना, कितने दिन में मालूम चलता है आपको रिजल्ट उसका? और यहाँ पे सालों बीत जाते हैं, रिजल्ट ही नहीं मालूम चलता है। चुनाव है 7 तारीख को खत्म होंगे, 10 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। ये भी तो ऑनलाइन ही है, ईवीएम में आप लगाएंगे। ये तो नहीं 1-1.5 साल बाद आएंगे। वो आप कहते हैं कि केवल खामोशी से पढ़ाई करिए और आप लोग व्यू बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। चलिए खैर, यूपीएसआई आपको हाल मालूम है, दरोगा भर्ती 2001 निकली थी 2016 में, उसका तो सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है जाके, तब उनको ज्वाइनिंग मिली। ठीक, वो भी बेचारे ट्रेनिंग करके 2-2 साल तक घर पे ही पड़े रहे। बहुत से डिप्रेशन में आ गए होंगे, बहुत से लोगों को क्या क्या हुआ होगा, वो उस पर चर्चा करना जरूरी नहीं है। इतनी बातें हैं, अगर मैं बोलूँगा तो शायद पूरा दिन कम पड़ जाए। ठीक, लेकिन जो दूसरी भर्ती हुई यूपीएसआई की, ये भी अब कोर्ट चली गई, क्योंकि इसमें भी धांधली बड़े स्तर पर पाई गई। आप देख ही रहे हैं। अब रेलवे ग्रुप डी, आप 2019 में फॉर्म निकालते हैं, आप बोलते हैं एक एग्जाम होगा, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आप पेपर के 21 दिन पहले बोलते हैं कि इसके 2 एग्जाम होंगे। आपने कभी रेलवे ग्रुप डी में, ग्रुप डी जैसी नौकरियों में अगर 2-2 एग्जाम देने पड़ेंगे तो आप बताइए कि बच्चा तैयारी ग्रुप डी की करेगा कि पीसीएस की करेगा? भाई ग्रुप डी जैसी भर्तियों में अगर हमें 2 एग्जाम देने पड़ेंगे तो बच्चा पीसीएस तैयारी करेगा कि ग्रुप डी की तैयारी करेगा? और वो भी जब पेपर से 21 दिन पहले बताया जाएगा कि आपको 2 पेपर देने पड़ेंगे। खैर, ये भी एग्जाम होना है, देखिए क्या होता है। 2019 में फॉर्म आया था इसका, 22 हो चुका है। अब ये भी समझ लीजिएगा 3 साल हो चुके हैं इसको भी। ये भी सेंट्रल की नौकरी है। रेलवे एनटीपीसी 7 लाख बोला जाता है कि 7 लाख बच्चों को पास कराया जाएगा। ये केवल क्वालिफाइंग है। एनटीपीसी का जो सीबीटी 1 हुआ था केवल क्वालिफाइंग था, कोई नंबर नहीं जुड़ने थे। बच्चों ने दिमाग लगाया, चलिए ठीक है इसमें मेहनत कम करते हैं, केवल क्वालिफाई हो जाते हैं, अगले में हम मेहनत करेंगे। हुआ क्या? केवल 7 लाख की जगह 3 लाख की बच्चों को पास कराया गया। जब हंगामा मचा तब एक कमेटी गठित की गई और कमेटी गठित करने के बाद कहा गया कि जो फैसला है वो बच्चों के हक में ही आएगा। अगर बच्चों के हक में ही फैसला देना है तो ये जो कमेटी गठित की है उसका मतलब ही क्या है? और कमेटी अपना फैसला रिपोर्ट कब प्रस्तुत करेगी? 4 मार्च को, जब 6 चरण के चुनाव हो जाएंगे तब कमेटी करेगी रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत। और अभी तक कोई रिपोर्ट आई नहीं है। अब क्या फैसला लिया है कमेटी ने, अभी तक ये सब आया नहीं है। ये एनटीपीसी का हाल है। 7 लाख बच्चों को बोल के 3 लाख बच्चों को पास कराया जाता है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ, जिसके कारण मैंने वीडियो बनाया है। जो ये लोग ये समझते हैं कि केवल आप बैठे रहेंगे घर पे और कोई दूसरा आपके लिए लड़ाई लड़ेगा या आपके लिए तैयारी करते रहिए, तो तैयारी करते करते आप बूढ़े हो जाएंगे, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। क्योंकि जब आपको मालूम ही नहीं है कि आपकी पढ़ाई में कमी नहीं है, केवल जो जुगाड़ लगा रहे हैं उनकी अच्छी तैयारी है, तो आपको नौकरी कैसे मिलेगी? आप बिल्कुल आंख कान बंद करना चाहते हैं अपने। अरे मैं कहता हूं
कि धांधली सब में होती है, हर जगह होती है, लेकिन इतने बड़े स्तर पे कि 15 नंबर पैट में लाने वाला हाईकोर्ट एआरओ जैसी परीक्षा है, जिसमें अच्छे लेवल का एग्जाम था, जिसमें लगभग 200 क्वेश्चन में से कम 180 क्वेश्चन जीएस के थे, उसमें बच्चा 193 नंबर कर रहा है रिटन में, जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक, और वो भी उस बच्चे के जो 15 नंबर ला रहा है पैट में। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अब बात कर लेता हूं लेखपाल की। लेखपाल की वैकेंसी बच्चों ने सोचा था कि 2022 के चुनाव से पहले जरूर हो जाएगी और हमें लेखपाल बनने का मौका मिल जाएगा। बनेंगे या नहीं बनेंगे ये तो अलग होता है, लेकिन हमें ये था कि हाँ लेखपाल की परीक्षा हम दे लेंगे, हो सकता है अगर बन गए तो ठीक है, नहीं बन गए तो अपना दूसरा काम देखेंगे। लेकिन सरकार को लगा कि अरे ऐसे तो हम नौकरी दे देंगे इनको, हमें तो इन्हें बेरोजगार रखना है। एक बीच में डाल दिया उसने पैट। पैट तो इतना विवाद में है, पैट को लेकर बोला गया कि आप पैट कर लीजिए, आपका 1 साल के लिए वैलिड रहेगा और आपको कम से कम 20,000 नौकरियों देने का मौका मिलेगा। भाई साहब ये पैट हो चुका है, आधे से ज़्यादा साल निकल चुका है, एक भी वैकेंसी नहीं हुई है अभी इसकी। पैट के थ्रू एक भी वैकेंसी नहीं हुई है अभी तक कि जिसका रिजल्ट आ गया हो, जिसका एग्जाम हो गया हो। और लेखपाल में तो अभी शॉर्ट लिस्ट ही नहीं किए गए हैं। एक ये नया शगुफा छोड़ा गया है, पैट में नंबर आप कुछ भी लाइए, उसका बनेगा परसेंटाइल के बाद सभी लोग फार्म भरेंगे लेखपाल का फार्म भरने के बाद शॉर्ट लिस्ट करेगा, फिर वो लोग फिर फार्म भरेंगे, फिर पैसे देंगे, तब वो देंगे लेखपाल की परीक्षा। अरे भाई इतना टाइम लगाने की जरूरत क्या है? या तो आप पैट वालों को सीधे लेखपाल करवा दीजिए, या आप सीधे ही लेखपाल में ही 2 एग्जाम करवा देते थे ना, प्री मेंस। ये 2 एग्जाम करवाने की जरूरत क्या? और फिर 1 साल में कितनी वैकेंसी आप दी? आपने एक भी वैकेंसी तो निकाली नहीं। पैट तो हमारा 1 साल के लिए वैलिड है, ये तो अभी 1 साल तो होने जा रहा है, खत्म हो जाएगा ये, हमें फिर से दोबारा से लेखपाल का फिर से हमें पैट का एग्जाम देना पड़ेगा। ये निश्चित है कि सरकार चेंज हुई तो ये पैट भी खत्म होगा, क्योंकि अगर आपने 1 साल के लिए वैलिड किया तो भाई साहब कुछ तो नौकरियां निकालिए इसके थ्रू, एक भी वैकेंसी नहीं निकालते। फिर लेखपाल की परीक्षा को ही इतना लेट किया गया, इसके फॉर्म भरने को ही इतना लेट किया गया, इसका फॉर्म ही इतना लेट भरा गया, क्यों? कि इसमें CCC मांगे या ना मांगे। फिर आपने लास्ट में क्या कर दिया? CCC नहीं मांगेंगे। अरे या तो CCC मांग लेते तो थोड़ा कंपटीशन कम हो जाता। आपने इतना टाइम भी लगाया, CCC मांगना भी नहीं था तो इतना टाइम लगाने की जरूरत ही क्या थी? और इतना अगर CCC मांगना ही नहीं था तो पैट करवाने की भी जरूरत क्या थी? देखिए इतनी सारी वैकेंसियां मुझे याद थी, मैंने बता दिया। ठीक, एक चीज मैं बता दूं, मैं खुद 5 साल से देख रहा हूं, कोई भी वैकेंसी ऐसी नहीं है जो बिना धरने के, बिना ट्विटर अभियान के, बिना हंगामे के उसका फॉर्म भी निकला हो, उसकी एग्जाम भी हुआ हो, उसको वैकेंसी को रोका भी गया हो। मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हुई। आपको हर एक क्षण, हर एक घड़ी, हर एक एग्जाम के लिए आपको ट्विटर अभियान चलाना पड़ेगा, आपको हंगामा करना पड़ेगा, आपको धरना देना पड़ेगा। मतलब कोई 5 साल में ऐसी वैकेंसी नहीं हुई है जो बिल्कुल फ्रेश हो जाती और बिना हंगामे के समाप्त हो जाती। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि केवल मौन होकर तैयारी ही करना है तो करते रहिए तैयारी। ऐसे आपके हक के लिए जो आप तैयारी कर रहे हैं, आपके हक के लिए, आपका जो हक है नौकरी, उसको कोई दूसरा ले जाएगा। आप केवल तैयारी करिए। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपकी कौन सी वैकेंसी है जो इन 5 सालों में अटकी है। अरे इतनी बुरी दुर्दशा तो कभी नहीं होती भाई। हमारा सीधा सीधा मतलब ये है, अगर मान लीजिए मुझे लेखपाल बनना है तो मुझे 1 साल में ही इसका पेपर और रिजल्ट आ जाए तो मुझे मालूम चल जाए कि मैं लेखपाल बनने के काबिल हूँ या नहीं हूँ, मैं अपना दूसरा काम करूँ। अगर मुझे सीटेट का एग्ज़ाम मैंने दिया है तो आंसर की एटलीस्ट ऐसी तो निकालिए कि मैं नंबर उसके जोड़ सकूँ। 3-3 आंसर की कौन निकालता है भाई? ऑनलाइन का मतलब होता है चीज़ों को सरल करना है, ना कि उसको कठिन करना। अरे इससे अच्छा तो ऑफलाइन था। सीटेट का रिजल्ट जब आता था ऑफलाइन में तो वो एक निश्चित डेट में आ जाता था। जब से ऑनलाइन हुआ तब से और लेट हो रहा है। अब आप समझिएगा भाई, सीटेट का मतलब क्या है, ऑनलाइन होने का मतलब क्या है कि चीज़ों को सरल कर दें और चीज़ों को जल्दी कर दें, क्विक आंसर आ जाए। हमने तो यही देखा है कि हम एसटी लगाते थे और हमने एसटी ऑनलाइन एसटी जब लगाते थे और हमने ऑनलाइन एसटी में जैसे ही सबमिट किया वैसे ही उसका रिजल्ट आ जाता था और बिना किसी गलती के
अभी तो ये एग्ज़ाम हुए हैं, अभी जब इनकी आंसर की आती है ना तो उसमें इतने सारे क्वेश्चनों में डाउट होता है कि बच्चा उसमें भी बहुत समय फेल हो जाता है। बाकी मैं ज़्यादा समय आपका ले गया, लेकिन मुझे लगता था, अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता आपसे लोगों से कहने हुए कि पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। अरे भाई कब तक पढ़ते रहें? कुछ नौकरी भी तो हमें, पेपर भी तो देने को मिले, उसका किसी का रिजल्ट देखने को तो मिले। और ये मैं निश्चित रूप से बता रहा हूँ, जो 2019 है और ये 2016 है, ये बहुत बड़ा खेल होगा आपका। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, बहुत बड़ा खेल होने वाला है इसमें। क्योंकि 2016 का बच्चा इसमें भी है और ये 6000 बच्चों का 3 महीने से डीबी चल रहा है। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ में किया क्या, एक लिस्ट निकाल दी कि ये बच्चे सिलेक्टेड हैं, उनके नंबर नहीं दिए। और इलाहाबाद हाईकोर्ट जो वैकेंसियाँ निकालता है उसमें एक चीज़ और बता दूँ, उसमें जब नंबर आते हैं ना वो 1-1.5 साल के बाद आते हैं, यानी तब तक आप बचेंगे नहीं किसी काबिल कि आप जाके खुद कोई रेट दायर कर दें या कोई याचिका डाल दें, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं होगा कितने नंबर कट ऑफ गए, क्या गया है। अरे नंबर आपको मालूम है, लिस्ट आपने जारी कर दी है तो कट ऑफ भी निकाल दो ना एक बार में ही सीधे। 2-2 साल लगाने का क्या मतलब है? लेकिन अब क्या करें, सब आज की डेट में सरकारी नौकरी की तैयारी करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। जिस हिसाब से सरकार काम कर रही है उस हिसाब से सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है सरकारी नौकरी की तैयारी करना। कोई वैकेंसी टाइम पे नहीं होती है, केवल 1-1.5 साल इस तरह से निकल जाता है कि एक भी एग्ज़ाम देने को नहीं मिलता है। बाकी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है और मैं यहीं विराम देता हूं। आप लोग चाहें तो जो एग्ज़ाम आपका नहीं हुआ उसको भी कमेंट कर सकते हैं, और आपको लगता है वीडियो ठीक ठाक है तो इसको शेयर भी किया करें ताकि मालूम चले कि आपकी तैयारी में कमी नहीं है, सरकार की तैयारी में कमी है। गलती आपकी नहीं है, आपने तैयारी की, सरकार ने रिजल्ट नहीं दिया। अरे 2016 की वैकेंसी का रिजल्ट 2022 में, 5 साल। अरे हमें 16 में ही 17 में दे देते, हमें मालूम चल जाता है हमारा हुआ या नहीं हुआ, बस खत्म हो जाती बात। अब 2016 वाला बच्चा अटका हुआ है 2022 तक, उसका पेपर ही करवाया जाता है 2019 में, 3 साल बाद। बाकी अगर आपको सही लगे तो वीडियो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के वीडियो आते रहेंगे, भले ही आप कितने भी नेगेटिव कमेंट करें, जो गलत है गलत के खिलाफ बोला जाएगा। बाकी आपकी मर्जी, आपको लगता है हम व्यू बढ़ाने के लिए करते हैं तो आप, मैं निश्चित रूप से व्यू बढ़ाने के लिए करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग ज़्यादा देखें, मालूम चले उन्हें कि इतनी वैकेंसियाँ अटकी हुई हैं। जो लोग बोलते हैं कि नहीं नौकरी तो बहुत दी जा रही हैं, बताएं मुझे कहाँ नौकरी दी जा रही। एक चीज़ और बता दूँ, इसमें जोड़ देता हूँ, 69,000 शिक्षक भर्ती की गई। मुझे बताइए, कुछ लोग ये बोलेंगे आपसे कि अरे कोरोना का समय चल रहा था, सरकार पे इतना ज़्यादा लोड पड़ गया था, शिक्षक भर्ती करवाने की क्या जरूरत थी जब स्कूल बंद थे? स्कूल बंद थे तो इसको करवाने की जरूरत क्या थी? अगर इसको करवा सकते हैं जब स्कूल बंद थे, टीचर घर पे बैठे थे, तो फिर हमारी इन सब वैकेंसियों को क्यों नहीं करवा सकते थे? वीडियो क्यों नहीं करवा सकते थे? हाईकोर्ट आरओ क्यों नहीं करवा सकते थे? एयरफोर्स, जूनियर असिस्टेंट, यूपी लेखपाल, मंडी प्रसाद, जूनियर असिस्टेंट 2019, यूपी टेट, रेलवे एनटीपी, ये सब क्यों नहीं हो सकती थी? ये भी हो सकती थी। बाकी वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।